योगी जी ने कहा है कि जो आप लोग मांग कर रहे थे, जो मुस्लिम समुदाय मांग कर रहा था, मौलाना मांग कर रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। वो कह रहे हैं गाय हमारे लिए पशु नहीं है, माता है, आप उसे पशु नहीं कहो। देखिए, मैं ऑन कैमरे में कह रहा हूँ, ये जो बात जो पहले उठना चाहिए था और पहले उठना चाहिए था गाय माता को घोषित करने का, मुसलमान समाज ने बहुत देर कर दिया और पहले करना चाहिए था। जब हमारा हिंदू भाई का आस्था जुड़ा हुआ है, अगर मैं कुछ काम करने में उनको तकलीफ हो रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ना मेरा धर्म इजाजत देता है, ना मेरा संविधान इजाजत देता है। अगर हिंदू भाई को मैं कुछ काम करने से उनको तकलीफ हो रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि वो पशु नहीं है, आप नहीं, मैं उसी एक बात सुनिए, यही आदित्यनाथ जब विपक्षी दल थे, जब उनसे सवाल पूछते थे ना, मेरे पास वीडियो भी है उनका, बहुत सारे वीडियो है, जो गाय माता को घोषित करना चाहिए। आप बात को पलट क्यों दिया? अबे भाई, अगर मैं तो ऑन कैमरा में कह रहा हूँ गाय माता घोषित होना चाहिए, मगर करेगा नहीं इन लोग, मुझे भरोसा नहीं है। आप भी गाय को माता मान रहे हो कि वो जो जिस तरीके से कह रहे हैं? देखिए भाई साहब, अगर हिंदू भाई, अगर मैं जय श्री राम मैं बोल दूं, मैं कोई हिंदू थोड़ी हो जाऊंगा। मैं एक धर्म को सम्मान कर रहा हूँ। जय श्री राम कोई बुरी बात नहीं है, भगवान का नाम लेना है। मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त है, जब मैं बोलता यार काम हो जाएगा, बोला इंशाल्लाह हो जाएगा, बस सम्मानित होते रहे। अगर मैं जय श्री राम बोलने कोई दिक्कत ही नहीं है, भगवान का नाम लेना कोई बुरी बात थोड़ी है। मेरा कितना हिंदू दोस्त है, अभी एक चाचा है मुझे राम राम कहता है, मुझे सलाम करता है, मैं इनको राम राम बोलता हूँ। वो अभी बोलो इनको, बोलो तो सही। मैं बोल देता हूँ, इसमें क्या है? अस्सलाम वालेकुम मैं बोलता हूँ इनसे, जबकि मैं हिंदू, ये राम राम बोलते हैं। मैं भाई ये मुझे सलाम करता है। अगर इसमें फर्क क्या पड़ता है जब हम दोनों साथ में हैं? अगर मैंने अस्सलाम वालेकुम कर दिया तो मैं मुसलमान हो गया, या इन्होंने राम राम कह दिया तो हिंदू हो गया। दूसरी बात, अभी कह रहे हैं ना कि गाय तो हमारी राष्ट्रीय माता है ही, तो फिर मेरी समझ में नहीं जाए, जब गाय राष्ट्रीय हमारी माता है और हिंदुस्तान हिंदुओं का है, तो फिर हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत ही क्या है? हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी है, हिंदुओं का है। ये सिर्फ देखिए हुआ बात चल रहा किसका, आस्था की बात चल रहा था, मगर आदित्यनाथ जब भी मुंह खोलता है, मानी मुसलमान के नाम से मुंह खोलता है, हमेशा मैंने देखा हूँ। अगर हुआ चल रहा था गाय माता घोषित करने के लिए, मैं ऑन कैमरा में कह रहा हूँ मोदी जी से, आप गाय माता को घोषित करिए। घोषित करने से एक फायदा ये होगा, हमारे देश में जो लिंचिंग होता है गाय माता के नाम से, वो नहीं होगा, बंद हो जाएगा, और उनको बहुत सेवा बनी। आप यकीन नहीं मानोगे, 30 हाजिरी कोर्ट में चले जाओ, अगर मेरा बात भरोसा नहीं कर रहा, आप चले जाओ 30 हाजिरी कोर्ट में, पन्नी खाते हुए मिलेगा आपको, जख्म खाया हुआ मिलेगा। मैं तो कहता हूँ उनके लिए गौशाला बनाओ। आप एक बात सुनिए, बहुत जने को मेरे ख्याल से पता भी नहीं होगा, जब कोई भी चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या नया गाड़ी खरीदते हैं ना, उन पे एक टैक्स काटता है, वो गाय माता के नाम से जाता टैक्स। वो टैक्स जाता कहाँ पर है? गाय माता क्यों घूम रहा बाहर? मैं देखिए बोलने में मेरा मुंह, बहुत जने मुझे गालियां बकते हैं, कमेंट के अंदर गालियां बकेगा। इन लोग ने जिन जिन चीजों को माता का दर्जा दिया, उनको बेरागरत कर दी। पता मैं क्यों बोल रहा हूँ? गंगा माता बोलता है ना, गंगा माता में जाके देखिए कितने क्या हो रहा है, सांप है। आप जमुना में देख लीजिए जाके, सांप नहीं है। बेटियों को माता का दर्जा देता है, इसी देश में रेप होता नहीं होता? बेटियों का रेप होता नहीं है? बताओ, उनके लिए एक साझा होना चाहिए ना देश के अंदर। अरे सर देखो, मैं तो किसी का नाम ही नहीं, कौन सुन करता है? कौन मोमेंटन करती है, 10 से ज्यादा मोमेंटन करती है रेप। कहीं कभी आज तक स्टोरी उठा कर देख लो, सबसे ज्यादा रेप करता है। एक बात सुनो, पूजबल रवन्ना कौन है? पूजबल रवन्ना कौन है? अच्छा एक बात सुनो, अच्छा ओ भाई ये देखो, ये जात धर्म पे आ गया। एक बात सुनो सर, किसी का साथ रेप होना, चाहे हिंदू बेटी हो या मुसलमान हो, वो मत देखो। एक बेटी का साथ रेप होना, पूरी समाज के साथ रेप होना है। अभी ये भाई कितने जल्दी बोल दिया मुसलमान करता है। आसाराम बाबू कौन है? आसाराम बाबू कौन है? पूछिए उनसे। राम रहीम कौन है? पूछिए। पूजबल रवन्ना कौन है? पूछिए ना, तो भाग जाएगा। मगर जोश में आ गया। अरे सर, मैं कोई धर्म के सपोर्ट करने नहीं आया हूँ, मैं देश की हित में बात करता हूँ, कभी भी करता हूँ। मेरा मुंह से कभी अपने कोई गलत बात सुना नहीं होगा। मैं कोई धर्म में टिप्पणी नहीं करता हूँ। आप इनसे पूछिए ना, आसाराम बाबू के बारे में एक बार पूछिए इनसे, कौन था आसाराम बाबू? कौन था आसाराम बापू? आसाराम बापू वो एक बापू था, राम रहीम वो भी बापू थे। रेपिस्ट हैं ये लोग, पता? हाँ रेपिस्ट है सर, दोनों रेपिस्ट है। तो आप कह रहे हो कि केवल मैं बाबा वालों को सपोर्ट नहीं करता,
मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ बाबा को सपोर्ट करता हूँ, अपने योगी बाबा को। हाँ, नहीं क्योंकि मेरे को रेप मैंने वाली उसको- बात अभी कह रहे थे कि हाँ। मुस्लिम करते हैं रेप। हाँ, ज़्यादा करते हैं। ये आसाराम बापू, उन्होंने पूछा आसाराम बापू, राम रहीम पर जो हाँ। कौन है ये लोग? तो एक दो के वजह से पूरा हिंदू थोड़ी बदनाम हो जाएगा। देखो, उनको सजा भी तो मिला है, सजा भी तो मिला है, जेल भी तो खटा है, हाँ, तो मुस्लिम को सजा नहीं मिलती। मिलता है बहुत से मिलता है भाई। जब गलती करूंगा मैं तो मेरे को ही मिलेगा भाई साहब। देखो ये मैं बोल रहा हूँ ना, इन लोग एक धर्म को गलत बोलते बोलते झंडू बम हो गया। मैंने यहाँ कोई मुसलमान का तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला हूँ चाहे हिंदू बेटी का साथ हो या मुसलमान बेटी का साथ हो, एक बेटी का साथ रेप होना पूरी समाज के साथ रेप होना, ये बोला मैंने। अरे भाई ने क्या है, मुझे मेरा इस्लाम धर्म को टारगेट कर लिया। इन लोग सिर्फ मुसलमान के नाम टीएमसी में देखो, बीजेपी की सरकार ना बंगाल में आ गई, आज तक कभी रिकॉर्ड में नहीं आया था, और सिर्फ एक गलती ममता बनर्जी ने किया था कि वहाँ पर एक लड़की का रेप हुआ था, और उससे बयान में पता है, जब उनसे मतलब मैं अच्छे से पहली बार माइक में बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, तो उसको बोला गया कि लड़की के साथ गलत हुआ, इसका कुछ इंसाफ करो, तो उसका रिप्लाई क्या आया पता है? सुन के सबके दिल गुर्दा सब कांप गया, बोला कि वो 8 बजे के बाद निकली क्यों? नहीं, ऐसा ममता बनर्जी ने तो नहीं कहा। बोला था सर, हम भी न्यूज़ देखते हैं यार, इंस्टाग्राम देख के न्यूज़ मिलता है। इंस्टाग्राम है, देखो ये इंस्टाग्राम रील वाले लोग हैं, असली बातें नहीं आएगा। मगर इससे पूछो जो पेपर लीक हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये बोलेगा नहीं, मुंह पे टेप लग जाएगा। जो 20 लाख बच्चे का भविष्य खराब हो गया, पेपर लीक हो गया, एक दफा उनसे पूछे, महंगे के बारे में पूछे, बेरोजगार के बारे में पूछे, नहीं बोलेगा। बस हिंदू मुसलमान के बारे में पूछे, बहुत अच्छा बोल देगा। हमने तो कभी जात धर्म की बात ही नहीं करा, हमने एक भी मुस्लिम समाज को मैंने सपोर्ट करके बात नहीं करा। महंगाई बेरोजगारी के बारे में क्या कहोगे? नहीं, मैं उसके बारे में मेरे को नहीं पता। अब मैं बता नहीं बोलेगा, ये बोला ना, मैं बोल रहा हूँ। दवाई होते दवाई नहीं दिखती है, और अनभक्ति की कोई दवाई नहीं बिकती है। ये तो 20,000 का सिलेंडर भी खरीद लेगा, क्यों? अनभक्त है, इनके घर में चूल्हा ही नहीं जलता होगा, रोटी नहीं पकता होगा। क्यों नहीं पकता भाई? नहीं, फिर महंगे के कारण आपने पूछा, बोला नहीं मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। हम तो सिर्फ मैं एक ही बात बोलूंगा भैया, एक हिंदू का बच्चा अपने मतलब फ्लाइट चलाने के लिए, मतलब प्लेन चलाने के लिए कम से कम 500 किताब पढ़ता है, हाँ। तब जाके एक प्लेन उड़ाता है। अच्छा। और मदरसा में एक पढ़ता है हाँ। 2 दिन के अंदर पूरा एयरपोर्ट उड़ा देता है। देखो ये आया था रीलबाज, सच्चे में रीलबाज। मैंने सोचा कि मैं वायरल हो जाऊंगा, ऐसा वायरल वालों को गालियां पड़ते हैं। अब्दुल कलाम जी कौन थे? अब्दुल कलाम जी कौन थे? वो भी तो मदरसे में पढ़े थे, मगर इसी देश के क्या कहता है, मिसाइल मैन कहता नहीं कहता? आप बताओ ना, वीर हामिद कौन थे? वीर भाग गया, देखो कितने जल्दी तेजी से भागा। ये देश के अंदर हिंदू मुसलमान का राजनीति नहीं चलेगा, भाईचारा अभी भी है। देखिए मैं कह रहा हूँ, महंगे के बारे में बोलना चाहिए। राहुल गांधी जो भी बोलता है मैं देखता हूँ, वो चीज़ सही हो रहा है। महंगाई के बारे में बोला था राहुल गांधी ने, जैसा बम फटने वाला है फट गया। गैस के बारे में बोला था, गैस के बोला था, डीजल के बोला था, पेट्रोल के बोला था, मगर उनको पप्पू कहता है लोग। जब देश के अंदर हमारा सीएम हो या पीएम हो, जब शपथ लेते हैं संविधान का लेते हैं, जो हर समुदाय के लिए, हर धर्म के लिए काम करूंगा, सबके साथ न्याय करूंगा, यही तो बोलता है। तो सबके साथ न्याय कहाँ कर रहे हो? जहाँ मुसलमान का कुछ बात हो जाए, वो आप मुंह पे टेप लगा लोगे, फेविकॉल लग जाता है। जहाँ कोई हिंदू मर जाते हैं, देखो भाई मैं अभी ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। ये जो राजनीति के लोग जो कर रहा है, ये गलत कर रहा है। हमें तो भड़का रहा है, मुसलमान को उस्का रहा है, हिंदू को उस्का रहा है, एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ। इनके बच्चे कहाँ पर पढ़ते हैं सर, बताओ ना? एक भी बच्चा, जो जितने भी बड़े बड़े नेता है, एक का भी बच्चा भारत के अंदर नहीं होगा, सब बाहर के वो लेके बैठा हुआ है। ठीक है, सब पढ़ाई कर रहा हुआ, उनका बच्चे तो आता ही नहीं राजनीति करने के लिए, दंगा फसाद करने के लिए। बाकी आम लोग, हमें जो है होश में आना चाहिए। अभी भी ये देश में भाईचारा पहले भी था, अभी भी है। ठीक है, योगी जी ने वहाँ पर कई सारे जो मदरसे हैं वो सील कर दिए हैं, जो उसका लड़के का घर था उस पर भी बुलडोजर एक्शन की बात कही जा रही है। देखिए मदरसा हो चाहे कोई भी धर्म स्थल हो, ठीक है, अगर कुछ गैर कानूनी काम हो रहा है, अगर कार्रवाई हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर गैर कानूनी काम हो रहा है, अगर ऐसे जबरदस्ती करो तो उसमें तो विरोध करना चाहिए सबको। ठीक है, ये गुरुकुल के बारे में क्यों नहीं बोलता? आपने एक भी बात सुना जब गुरुकुल बनाया इन लोगों ने? गुरुकुल के बारे में कभी बात करा? हमने, हमारा गांव के अंदर गुरुकुल था, वहाँ बच्चे पढ़ते थे, शिक्षा देते थे, वो बंद हो गया। वो पहले हम तो वहाँ जो भजन होते थे, भजन सुन के हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे, वो चीज़ बंद है अभी। मगर ये क्या है, दूसरे के ऊपर इसलिए उंगली उठाता है, मैंने अपने दूसरी धर्म के लिए काम नहीं करेगा। अभी मोदी जी ने क्या बोलता है, जे सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास। मैं बोला बहुत अच्छा नारा है, ऐसा पीएम होना चाहिए। मगर ये समझते हो कि आप टिप्पणी करते हो, ज़्यादा बच्चा पैदा करती है, तुम्हारा बैच छीन लेगा,
तुम्हारा सोना छीन लेगा, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगा, तुम्हारा माटिया छीन लेगा। बताइए इतनी बड़ी बात। और वही मोदी जी इसी देश के अंदर मुसलमान से नफरत बोल रहा है और बाहर देश में जाके कैसा गले मिलता है शेखों के साथ, बताइए ना। उनके साथ बैठ के चाय पी रहा है, शेखों को गले मिल रहा है, उनके गाड़ी में घूम रहा है। मगर भारत के मुसलमान से नफरत है आपको और बाहर के मुसलमान से आपको प्यार है, ये समझ में नहीं आता मुझे।